दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपके उपहार मेरी तनख्वाह से खरीदे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमन का विवाह हुए 5 वर्ष हो गए थे, पर अभी तक उसे घर में गृह स्वामिनी का स्थान नहीं मिला था। सास के होते हुए वह घर की स्वामिनी तो नहीं बनना चाहती थी, परंतु इतना तो चाहते थे उसे भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले तथा बात बात पर उसका अपमान ना हो, ऐसा होता नहीं था। अक्सर उसे किसी न किसी बात पर पति या सास द्वारा डांट पड़ती रहती थी और अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। सास से कहने पर अगर वह चाहती थी तो उसकी इच्छा पूरी करती ही नहीं तो उसे बिना उस वस्तु के रहना पड़ता था। मायके में भी पिता नहीं थे, माँ बूढ़ी थी और भाई पर आश्रित थी। भाई को सुमन की कोई खास परवाह नहीं थी। वैसे ही मायके वह बहुत कम जा पाती थी क्योंकि उसके चले जाने से यहाँ के सब काम रुक जाते थे। पति से कुछ भी मांगने पर वह कह दिया करते थे, एक तो तुम कुछ कमाकर नहीं ला सकती और दूसरी तुम्हारी मांगे पूरी ही नहीं होती। घर की स्थितियों से परेशान होकर सुमन ने अपने पति से अपनी पढ़ाई पूरी करने की मांग रखी। वह प्राइवेट परीक्षा दिलवाने के लिए तैयार हो गए। कॉलेज नहीं जाना था, बस पेपर देने जाना था। सुमन को दिन भर काम करना पड़ता था, जैसे तैसे रात में बैठकर या सुबह जल्दी उठकर वह पढ़ाई कर पाती थी। घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। उसी शहर में रहने के कारण उसकी ननदें भी आती जाती बनी रहती थी। उनकी खातिरदारी में जरा भी कमी होने पर सास बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती थी और पति भी उनका साथ देते थे। घर में कोई भी काम नहीं करना चाहता था। हर काम के लिए सुमन को ही पुकारा जाता था। उसका 4 साल का बेटा था जिसे उसकी सास अपने पास रखती थी। उसका मातृत्व मन महसूस कर रह जाता था जब अपने बेटे को माँ की तरह से प्यार नहीं कर पाती थी। अपनी 2 साल की बेटी को ही प्यार करके वह अपने मातृत्व को संतुष्ट करती थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाएं जब भी कभी सुमन से मिलती थी तब ये अवश्य कहती थी कि तुम ना जाने कैसे इतना सब सहन कर रही हो, तुम्हारी जगह हम होते तो कभी ना करते। सुमन फीकी सी हंसकर रह जाती थी। वे सब उसे बहुत दब्बू समझती थी। इसी तरह दिन चल रहे थे और सुमन अपनी पढ़ाई पूरी करती जा रही थी। बीए पास करने के बाद उसने टाइपिंग और शॉर्ट हेड का कोर्स किया। बहुत सी परेशानियां आई, ना जाने कितने ताने सुनने के बाद उसे फीस मिली और दिन रात काम में जुटे रहना पड़ा। सास बेटे को तो कभी उसे देती नहीं थी, पर बेटे के मन में ये बात जरूर भरती थी कि तुम्हारी माँ किसी काबिल नहीं है, तभी तो दिन भर डांट खाती रहती हैं। उसकी बेटी की बहुत नाकदरी होती थी। मोहल्ले की स्त्रियां सुमन पर दया खाती थी और रिश्तेदार स्त्रियां मजाक उड़ाने की दृष्टि से देखती थी। ये समय भी कट गया और सुमन ने कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। उसे नौकरी मिल भी गई। पैसा कम था पर पहली बार उसके हाथ में पैसा आया। अब उसे घर और बाहर दोनों जगह के
काम करने पड़ते थे। घर में उसकी वही स्थिति थी और उसी तरह से बात बात पर अपमान मिलता रहता था। वह लगातार अच्छी नौकरी पाने का प्रयास कर रही थी और इसमें सफल भी रही। अब तनख्वाह ज्यादा हो गई तथा सुमन में आत्मविश्वास भी आ गया। घर वालों की निगाह में वह वही पहले वाली सुमन थी जिसके साथ शायद जैसा व्यवहार किया जा सकता था। हाँ, अब उन्हें लाभ हो गया था कि सुमन पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, बल्कि सुमन की पूरी तनख्वाह उनके हाथ में आ जाती थी। जिसका है जैसे चाहे वैसे प्रयोग करते थे। चाहते हुए भी वह एक पैसा नहीं बचा पाती थी। बेटे की तो उसे चिंता नहीं थी क्योंकि सास उसके लिए सब कुछ करती थी, पर बेटी को देखकर उसका मन दुख से भर जाता था। ना तो उसकी ठीक से देखभाल हो पाती थी और ना ही पौष्टिक भोजन मिल पाता था। अपने कमाए पैसों से वह बेटी की देखभाल करना चाहती थी और अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी। राखी का त्योहार आया। उसकी ननदें सब परिवार 3 दिन के लिए आ गई, जबकि उसी शहर में रहती थी। चाहती तो थोड़ी देर के लिए भी आकर काम चला सकती थी। सुमन का तो मायके जाने का सवाल ही नहीं था। वह नंदों की खातिरदारी में लगी रही। उसकी तनख्वाह से सबके लिए उपहार आए। पूरा परिवार बैठा था और वह भाग भाग कर सबके सारे काम कर रही थी। सास ने पानी मांगा। व्यस्तता के कारण वह जल्दी लेकर ना आ सकी। सास के कहने से उसका बेटा जोर से डांट कर बोला, बहरी हो गई हो क्या? बिना मार खाए बात नहीं समझोगी? इतनी देर से दादी चिल्ला रही हैं। पानी लेकर नहीं आई। काम से परेशान थकी हुई सुमन बच्चे के ऐसा बोलने तथा सब लोगों के हंसने से गुस्से से पागल हो गई और बच्चे के एक थप्पड़ लगा दिया। अब तो सास ने आसमान सिर पर उठा लिया कि किस तरह से सुमन बच्चे से दुर्व्यवहार करती है। पति भी बोले, इस घर में रहना है तो ये सब नहीं चल सकता। नफरत के साथ सुमन बोली, ठीक है, यहाँ नहीं चल सकता तो मैं जा रही हूँ जहाँ चल सकता हो। उसके पति बोले, तुम एहसान फरामोश हो, तुम्हें पढ़ाया और नौकरी करने योग्य बनाया। अब जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई तब घर छोड़कर जाना चाह रही हो। सुमन बोली, उसके बदले में मैंने तुम्हारे घर में 24 घंटे की नौकरानी की तरह से काम भी किया। तुम लोगों ने मेरी कोई सहायता नहीं की, बल्कि मेरी पढ़ाई में व्यवधान डालने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। यदि वास्तव में तुम लोगों ने मुझे आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सब किया होता तो मैं तुम्हारा एहसान मानती, पर तुमने तो मुझे घर के काम करने की नौकरानी के साथ साथ पैसा कमाने कर आने वाली मशीन भी समझ लिया। अब तुम यही सोच लो कि तुमने एक नौकरानी से इतने दिन काम कराया और उसकी तनख्वाह दी। अब उस के पति को समझ में आ गया कि सुमन रुकने वाली नहीं है। तब उन्होंने बच्चे की बात उठाते हुए कहा, बबलू तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उन्हें आशा थी कि बच्चे के प्रेम में वह घर छोड़कर नहीं जाएगी। सुमन बोली, बबलू मुझे माँ नहीं मानता, एक आया मानता है। जब उसे अपनी माँ को पहचानने की अक्ल आ जाएगी तब अपने आप मेरे पास आ जाएगा। ये कहकर अपना सामान और बेटी को साथ लेकर वह घर से निकल गई, ये सोचती हुई कि कुछ दिन माँ के पास रहकर अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लेगी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएगी। मोहल्ले की
स्त्रियां उसे जाते देख रही थी और सोच रही थी कि जिसे हम एक मूर्ख, बुद्धिहीन और दबू स्त्री समझते थे, वह तो बहुत होशियार निकली। पहले उसने घर से निकलकर बाहर के संसार से जूझने की पूरी तैयारी कर ली। जब आत्मनिर्भर हो गई तभी घर से निकली, नहीं तो अत्याचार रहती या घर छोड़कर जाने पर दर दर की ठोकरें खाती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।